बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। गांव के लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे। गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिया खेती करके अपना घर चलाता था। इस गांव के पास एक तालाब था, जहां से सभी गांव वाले पानी भर कर लाते थे। गांव में पानी का और कोई साधन न होने की वजह से गांव वालों को इसी तालाब पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय ऐसे ही हंसी खुशी बीत जाता है। कुछ दिन बाद दिवाली थी। सभी गांव वाले दिवाली को लेकर बहुत खुश थे। सभी गांव वाले मिलजुल कर दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। गांव वाले हंसी खुशी अपने घरों को सजाने में लगे थे। लेकिन एक दिन गांव की खुशी को किसी की नजर लग गई। एक दिन जब लोग तालाब से पानी लेकर आए और उसे पिया, तो गांव वाले पानी पीते ही बेहोश हो गए। अब लोग तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी पानी पीकर बीमार पड़ सकते थे। इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई लोगों, इस तालाब का पानी पीकर हमारे गांव के कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे सारा गांव बीमार पड़ जाएगा। हाँ भैराम, अगर हमने इस तालाब का पानी नहीं भी पिया तो भी हम बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाइयों, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना होगा। तुम सही कह रहे हो चंदन, हमें तुरंत पंचायत बुलानी होगी और सरपंच जी को बताना चाहिए। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, अब वहीं कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। हाँ सरपंच जी, तालाब का पानी बहुत खराब हो चुका है। अगर हमने उसे पीने की कोशिश की तो हम भी बहुत बीमार हो सकते हैं। हाँ सरपंच जी, हरिया सही कह रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग पानी भरने गए और उसे पीकर बेहोश हो गए। हाँ भाइयों, ये समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई ना कोई समाधान तो निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकालने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वह है मुखिया रामलाल। हमें इस बारे में रामलाल से बात करनी होगी। वो इस गांव के सबसे अक्लमंद इंसान हैं। वो इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। रवि और किशन, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उन्हें यहाँ बुला कर लाओ। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को ले आते हैं। सरपंच जी, कहिए आपने हमें कैसे याद किया? रामलाल, हमारे गांव के तालाब का पानी अब बहुत खराब हो चुका है, इसलिए लोगों को पानी की बहुत समस्या हो रही है। अब तुम इस समस्या का कुछ समाधान निकालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए? मुखिया गहरी सोच में पड़ गया और उसे एक सुझाव सूझा। फिर मुखिया सरपंच से कहता है, सरपंच जी, इस तालाब का उपाय तो है, लेकिन वो आसान नहीं है। हमें उस तालाब के पास जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और इस समस्या से छुटकारा पाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा, तभी ये मुसीबत दूर हो सकेगी। चलो, फिर हम कल से ही काम शुरू करते हैं। सब मिलकर काम करेंगे और इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। अगले दिन गांव वाले उस तालाब के पास गए और चलते चलते उन्होंने देखा कि नदी के मुहाने पर जहरीली घास उग आई है, जिसकी वजह से तालाब का पानी जहरीला हो गया है। गांव वालों ने मिलकर उस घास को उखाड़ फेंका, जिससे तालाब का पानी ठीक हो गया। और फिर सभी गांव वाले सरपंच के पास गए। सरपंच जी, तालाब की समस्या अब ठीक हो गई है। तालाब में कुछ जहरीली घास उग आई थी, जिसे हमने उखाड़ दिया है। मैं जानता था तुम इस समस्या का समाधान निकाल ही लोगे। फिर से गांव वाले हंसी खुशी अपने गांव को सजाने में लग जाते हैं और सब मिलजुल कर हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं। अगले दिन हरिया तालाब के पास जाकर देखता है कि कहीं घास फिर से तो नहीं उगाई। देखते देखते हरिया तालाब के किनारे चलते हुए काफी दूर चला जाता है। लगता है मैं चलते चलते गांव से बहुत दूर आ गया हूँ। मुझे वापस चले जाना चाहिए। तभी हरिया को एक गुफा दिखाई देती है। इतनी दूर जंगल में ये गुफा कैसी है? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। हरिया गुफा के अंदर चला जाता है। जब हरिया गुफा के अंदर पहुंचता है
तो वो देखता है कि गुफा में ढेर सारा खजाना रखा हुआ है। ये देखकर हरिया हैरान हो जाता है। इतना ढेर सारा खजाना मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। लेकिन ये खजाना इस जंगल के बीच इस गुफा में कहां से आया? इसके पीछे कुछ तो राज है। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। इसमें से कुछ खजाना मैं अपने साथ ले जाता हूँ। हरिया वहां से थोड़ा सा खजाना लेकर चला जाता है। अगले दिन जब हरिया अपने खजाने को देखता है तो उसे खजाने की जगह एक पत्थर मिलता है। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे मैंने तो वो खजाना यहीं रखा था। यहाँ से कहाँ गायब हो गया और ये पत्थर यहाँ कैसे आया? हरिया ये सब देखकर बहुत परेशान था। हरिया फिर से उस गुफा के पास जाने के लिए घर से निकलता है। अरे रुको हरिया, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं बस तालाब से पानी लेने जा रहा हूँ। ये कहकर हरिया वहां से चला जाता है और फिर से उस गुफा के पास पहुंचता है और गुफा के अंदर चला जाता है। आज तो ये गुफा ज्यादा ही डरावनी लग रही है। अब जल्दी से इसमें से थोड़ा सा खजाना उठा लेता हूँ और घर वापस चला जाता हूँ। हरिया फिर से घर वापस चला जाता है। अगले दिन फिर से खजाना गायब हो जाता है। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अरे भाई, ये हरिया रोजाना इतनी जल्दी में कहाँ जाता है? अब तो ये गांव में भी बहुत कम निकलता है। पता नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है। जब भी पूछो तो कहता है कि तालाब से पानी लेने जा रहा हूँ। हाँ भाइयों, तुम लोग सही कह रहे हो। मैंने भी हरिया को तालाब के पास जाते देखा है। लगता है इसने खेती करना छोड़ दिया है। गांव वाले हरिया की यह हरकत देखकर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद हरिया परेशान हो जाता है और कहता है, अब मैं इस खजाने को ला लाकर थक गया हूँ। इसके चक्कर में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। जरूर ये खजाना या तो जादुई है या फिर श्रापित है। अब मुझे गांव वालों को बता देना चाहिए। हरिया तुरंत सरपंच जी के पास जाता है। आओ भाई हरिया आओ। आजकल तो तुम गांव में दिखाई ही नहीं देते। कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सरपंच जी, मैं कुछ दिन पहले तालाब के पास गया था। मैं तालाब के किनारे चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। वहां मुझे एक गुफा दिखाई दी। मैंने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहां खजाना भरा हुआ था, जिसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया और मैं थोड़ा सा खजाना उठा लाया। लेकिन जैसे ही मैं उस खजाने को लेकर घर आता हूँ, वो खजाना पत्थर बन जाता है। अच्छा, तो तुम इसी खजाने के चक्कर में रोजाना जल्दी जल्दी जाते हो और गांव में भी कम दिखते हो। हाँ सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने लालच में आकर उस खजाने को अकेले ही अपने पास रखने की कोशिश की। कोई बात नहीं, तुम इस खजाने की वजह से बहुत परेशान हुए हो। इससे ही तुम्हें सबक मिल गया होगा कि लालच बुरी बला है। हाँ सरपंच जी, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। ठीक है, हमें अभी मुखिया को बुलाना होगा और उस गुफा के बारे में पता करना होगा। तुम जाकर मुखिया को बुलाकर लाओ। हरिया मुखिया को बुलाकर लाता है। कहिए सरपंच जी, आज कैसे याद किया? सरपंच जी मुखिया को सारी बात बताते हैं। सरपंच जी, लगता है इस गुफा का रहस्य तो वहीं जाकर पता चलेगा। ठीक है, तुम अपने साथ गांव वालों को लेकर वहां जाओ और पता करो आखिर माजरा क्या है। मुखिया गांव वालों को अपने साथ लेकर उस गुफा में पहुंचता है और देखता है कि गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना रखा है। हमें इस गुफा के आसपास देखना चाहिए। शायद हमें इस गुफा के बारे में कुछ पता चले। सभी लोग गुफा के आसपास जंगल में आगे चले जाते हैं। वहां उन्हें एक साधु मिलते हैं। मुखिया साधु से उस गुफा के बारे में पूछता है। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम ब्रह्मभट्ट था। ये सारा खजाना उसी का है। वो इस खजाने को गांव वालों के भले के लिए खर्च करना चाहता था। ये गुफा उसी राजा की है और ये सारा खजाना ब्रह्मभट्ट के श्राप से श्रापित है। इस खजाने को कोई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। इस खजाने को सिर्फ गांव की भलाई में ही लगाया जा सकता है। ठीक है साधु जी, इस खजाने को हम गांव के भले के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ये कहकर सरपंच और सभी गांव वाले उस खजाने को गांव में ले जाते हैं और खजाने को गांव के भले में इस्तेमाल करते हैं।